हेलो मित्रों, अगर आप करते हैं द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो ये जो वीडियो है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में हेल्पफुल साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, मायोपिया आँख किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। मायोपिया बीमारी जो है वो किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है, तो वो है अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाकर आंखों के मायोपिया दोष को जो है वो दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, तो सही उत्तर हो जाएगा तांबा व जास्ता का मिश्रण है। पीतल जो है वो तांबा और जास्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 65 वर्ष तक। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, तो वो एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, सही उत्तर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए HCl से। किस चीज़ से धोना चाहिए, HCl से। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है। निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है, तो 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज के द्वारा। किसके द्वारा, जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो CO2 के कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या है। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य की संख्या है 552। लोकसभा में अधिकतम निश्चित की गई सदस्यों की संख्या 552 है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक +2 विद्यालय का शिक्षक हूँ जो आपकी मदद करना चाहता है और आपके लिए इतनी मेहनत से ये मॉडल सेट लेकर उपस्थित होता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलान होता है जो तीन और लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो किस चीज़ से घिरा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल से। तीन ओर से किस चीज़ से घिरा होता है, जल से। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 3 4 1 2। कौन सा हो जाएगा, 3, पहला हो जाएगा 3 4 1 और 2, यानी तीसरा हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट।
उसके बाद हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और सबसे लास्ट में हो जाएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल वायर क्या है? रेल वायर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, रेलवे स्टेशन पर मुक्त सार्वजनिक वाईफाई सेवा। रेल वायर जो है रेलवे स्टेशन पर मुक्त सार्वजनिक वाईफाई सेवा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 कहता है, निम्न में से, प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से, यहाँ देख लीजिए, निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, विदेशों से ऋण प्राप्ति पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता और सदस्य करता है? निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, राज्यसभा। सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश छोटा होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश छोटा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 43 किलोमीटर। क्या होगा? 43 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है, जिसे हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे और आगे देख लेते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं। यहाँ आप सारे सेट को लगाइए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, समाजवादी। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, समाजवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का 1923 ईस्वी में स्थापना किया था। भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, जो है भारत में प्रसिद्ध लैगून झील है। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ? विजयवाड़ा, आप तमाम मित्रों को पता होगा कि विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो हो जाएगा समग्र कृषि क्रांति से। क्या हो जाएगा? समग्र कृषि क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जो वो सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पाई जाती है? जर्मनी में। अगला प्रश्न है, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो विषुवत रेखीय जलवायु उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन
जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, आप भी जरा गौर कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, विधान चंद्र राय का जन्म दिवस जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी, बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग रखी थी? 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग बी आर अम्बेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस किसकी इकाई है? तो विद्युत चालकत्व की इकाई है सीमेंस। अगला प्रश्न है, कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होते हैं? कौन से मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होते हैं? तो रोज मेटल। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 4। अगला प्रश्न है, लाल डेटा बुक यह पुस्तक है, वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। रेड डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो सही उत्तर हो जाएगा विलुप्त प्राय प्रजाति की, सही उत्तर होगा विलुप्त प्राय प्रजाति की। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का, उसे छोड़कर हम लोग आगे निकलेंगे, देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न कहता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्सफोर्ट के जीवन पर हमला किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्सफोर्ट पर कहाँ हमला किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में मित्रों हमला किया गया था, जो तमाम मित्रों को पता है। अगला प्रश्न है, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी है। खादर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। हिंद स्वराज के लेखक थे, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बहुत सारे मित्रों को पता होगा। हिंद स्वराज के लेखक जो थे वो M.K. गांधी। कौन थे? M.K. गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ समझौते, लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, धर्म। अगला प्रश्न है, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? चेराव जो है वो किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो मिजोरम में चेराव नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, 1905 में भारत माता की व्याख्यात छवि किसने बनाई थी? 1905 में भारत माता की व्याख्यात छवि किसने बनाई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया तो लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में?
लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 60 नंबर प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1924 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन जो है वो कब हुआ था? तो दिसंबर 1928 ईस्वी में। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? खंभात की खाड़ी। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो सांभर झील का पानी सबसे अधिक खारा है। अगला प्रश्न है, सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है। सही उत्तर हो जाएगा 12 समुद्री मीलों तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? इनमें से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सिरका डैश का व्यापारिक नाम है? सिरका डैश का व्यापारिक नाम है? एसिटिक अम्ल का ही व्यापारिक नाम सिरका है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 72 को, 71 मैथ के प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है? किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो ये 1919 में हुई थी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में डोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लद्दाख। अगला प्रश्न है, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन है? तो शिकागो में कौन व्यक्ति गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 80 नंबर प्रश्न को। 80 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति की सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति की सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दाल। अगला प्रश्न है, कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इक्वाडोर में। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति में
में किसने भाग नहीं लिया? निम्न में से 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने। किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। बाकी नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है? पौधे में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है डी नंबर रसारोहण कहलाती है। क्या कहलाती है? रसारोहण। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो वो 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो मायोपिया रोग से ग्रसित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ग्रीन श्रेणी। कौन सी? ग्रीन श्रेणी। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है? भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या यहाँ मैथ के हैं। आगे देखेंगे हम लोग, सीधा प्रश्न संख्या चलेंगे 101 पे। कहाँ चलेंगे? 101 पे चलते हैं। 101 कहता है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, हथकरघे के विकास से। किससे था? तो हथकरघे के विकास से। अगला प्रश्न है, मोस्ट्रिच संधि कौन सा है? मोस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य जो था वो यूरोप का एकीकरण करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, थोरियम। कौन सा हो जाएगा? थोरियम। अगला प्रश्न है, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि? शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? तो नारियल का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो अबटू ग्रंथि के यानी थोराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंघा नामक रोग होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 109 को। प्रश्न संख्या 109 कहता है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो सही उत्तर हो जाएगा योगेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन, धारा 29 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन कौन सा प्रयास किया गया? भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन
का कौन सा प्रयास शुरू किया गया? तो इनमें से सभी, भूमि प्रबंधन, चकबंदी, सहकारी कृषि, सभी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है, भारत के समान ग्रामीणों में जनसंरचना किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, रेडियो, जनसंचार होना चाहिए। फिर से देख लीजिए प्रश्न को, भारत के समान ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो रेडियो का। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रमिकों की समस्याओं पर नियंत्रण, श्रमिकों की समस्या पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1947 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने, मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, तो अब ये समान अध्ययन के प्रश्न खत्म हो गए। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगे कि ये जो प्रश्न शामिल किए गए ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।